नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 30 अप्रैल 2025 की जजमेंट है। यहाँ पर जो अपीलेंट्स अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर सेक्शन 376 इंडियन एयरपोर्ट के धाराओं में जो सजा थी वो सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट द्वारा, इवन हाई कोर्ट द्वारा भी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोनों अक्यूज्ड अपीलेंट्स हैं उनको चार्जेस से बरी कर दिया। तो आइए देख समझने की कोशिश करते हैं किस आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी किया था। तो देखिए, ये बताया गया है कि जो अक्यूज्ड अपीलेंट्स हैं इन्होंने एक चार्जेस लगाए गए थे इनके ऊपर, वो PW2 और PW3 जो वुमेन है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 3 है, उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी अपीलेंट्स नंबर 1 और 2 के ऊपर। और साथ में ये भी बताया कि 2 और भी अपीलेंट्स थे, उनके ऊपर भी अक्यूज्ड बनाया गया था, लेकिन उन सबको भी कन्विक्शन हो गई थी। लेकिन अपीलेंट्स को अबडक्शन और जो 376 इंडियन पीनल कोड है उसके तहत इनको कन्विक्शन हुई थी। और अदर 2 अपीलेंट्स थे उनको सिर्फ अबडक्शन के चार्जेस पे ही जो है वो कन्विक्शन हुई थी। और 2 सेट्स ऑफ अपील थी वो फाइल की गई थी। एक तो 2 अपीलेंट्स हैं यहाँ पर फाइल कर रहे हैं और 2 अदर अक्यूज थे, अक्यूज नंबर 3 और 4, जिनको अलाउ कर दिया था, जिनकी अपील को अलाउ कर दिया था और उनको एक्विट कर दिया था अबडक्शन के चार्जेस से। आप यहाँ पर काउंसिल्स को सुनने के बाद ये बताया कि जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या थी। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 3 जो विक्टिम्स हैं वो वाइफ्स थी, सिबलिंग्स थी, और मीन्स 2 भाई हैं, उनकी वाइफ्स थी और उनके बीच में झगड़ा हो गया था मदर इन लॉ के साथ। तो फिर वो अपना मैट्रिमोनियल होम जो है वो छोड़ के चली गई थी। और इसके बाद में बताया कि जो सन है प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 जो वुमेन है, उनके सन है, उनको बच्चा है, उनको भी 2 साल के जो सन थे उनको भी अपने साथ ले गई थी। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 3 में की जो इंटेंशन थी वो कुर्ला जाने की थी। उन्होंने एक टेम्पू था वो ब्रॉड किया था, मीन्स हायर किया था, जिसमें अक्यूज नंबर 1 से लेकर 4 जिनको अक्यूज बनाया गया वो भी सफ़र कर रहे थे। अक्यूज ने प्रॉमिस किया था कि वो उनको कुर्ला ले जाएंगे बिना किसी मतलब जो फेयर है, बिना किसी फेयर के, मीन्स बिना किसी के जो चार्जेस लगते हैं ट्रैवलिंग के, उसके बिना उसके फेयर के ले जाएंगे। और जब वो एक जगह बताइए बोटका पे पहुंचे तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 थे वो भी टेम्पू में चढ़ गए और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 3 ने भी उसी समय सफ़र कर रही थी। अक्यूज ने लेकिन जब कुर्ला का जब आया जगह आई तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और वो आगे बढ़ते गए। और जो प्रोटेस्ट थे PW2 और 3 ने प्रोटेस्ट किया कि गाड़ी को रोको, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने जब उन्होंने चिल्लाना चालू किया तो उनको ये बताया गया कि उनको थ्रेटन किया गया नाइफ के साथ। और फिर जब वो बताया गया कि जब वो लेके गए PW2 और 3 उनको, फिर उनके ऊपर ऑफेंसेस हुए अक्यूज नंबर 1 और 2 द्वारा। और PW2 ने ये भी डिपोज किया कि जो अक्यूज नंबर 3 और 4 थे उन्होंने हेल्प की थी अक्यूज नंबर 1 और 4 को। और साथ में बताया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 है, जब ये भी कहा कि जब गाड़ी व्हीकल जब स्टॉप किया गया था कुर्ला में, तब 3 अक्यूज नंबर 3 और 4 थे वो छोड़ जा चुके थे। तो कॉन्ट्राडिक्शन थी इस टेस्टिमोनी की, जिसकी वजह से एक्विटल हो चुका था अक्यूज नंबर 3 और 4 का। अब आगे फर्दर बताया कि जो नरेशन ये थी PW2 और 3 की कि जब A1 और A2 ने जब ऑफेंसेस कर दिए तब उनको एक जगह बताई गंगा खेड़, वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और उन्होंने फिर उसके बाद प्रभानी जगह बताई है, वहाँ प्रोसीड किया था, वहाँ पर 15 दिन तक रही थी। और फिर उसके बाद अपना जो मैट्रिमोनियल होम है वो छोड़ दिया था विक्टिम्स ने 4 जून 2000 को। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 के जो फादर हैं वो लेकर आ गए थे, अपने गांव में लेकर आ गए थे। तब वहाँ पर FIR थी वो रजिस्टर कराई गई थी 20 जून 2000। ट्रायल कोर्ट ने
टेस्टिमोनी थी उस पर बिलीव किया, विक्टिम्स की टेस्टिमोनी पे, और अक्यूज्ड को सज़ा सुना दी। और साथ में कहा कि जो उनकी जो टेस्टिमोनी है वो बिलीवेबल है, और हाई कोर्ट ने भी उस पर कोई रिलीफ नहीं दी अक्यूज्ड को, और टेस्टिमोनी को ठीक मीन्स जो कन्विक्शन थी उसको ठीक ठहराया ट्रायल कोर्ट द्वारा। अब यहाँ पर बताया कि जो अनइंस्पायरिंग टेस्टिमोनी थी PW2 और 3 की, और जो अनबिलीवेबल स्टोरी बनाई गई थी, तो अब इसकी अगेंस्ट में यहाँ पर और कन्विक्शन के ऑर्डर को यहाँ पर चैलेंज किया गया था। अब कोर्ट ने कहा कि अपने ऑर्डर में कहा कि PW1 है जो कि फादर है PW2 के, वो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे, और PW1 ने ये स्पेसिफिकली ये कहा था कि जब मिसिंग हो गई थी विक्टिम्स की, मीन्स बच्चे के साथ लेके चली गई थी, और कंप्लेंट थी वो रजिस्टर कराई गई थी पुलिस को, तो उसे मार्क किया गया है एग्जिबिट 33। उनकी टेस्टिमोनी ये कहती थी कि जब पहली दफ़ा विक्टिम्स जो है वो अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ के जा रहे थे बिना हस्बैंड को इन्फॉर्म किए, और इंक्वायरी की गई विक्टिम्स की, तो उन्होंने बताया कि वो अपने पेरेंटल होम में वो प्लानिंग कर रहे थे कि पेरेंटल होम में जाएं, क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था उनकी अपनी सास के साथ। तो अभी आपको बताया कि जो मदर इन लॉ और जो हस्बैंड है उनको भी कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया गया कि उनको सब्सटैंशिएट किया जा सके जब उन्होंने मैरिटल होम छोड़ा था। PW2 और 3 का ये बताया कि बेशक उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने जोश मीन्स साथ निर्भीक होके जो अपनी घटना बताई कि उन्होंने टेम्पू लिया था, क्योंकि अक्यूज ने कहा था कि वो ड्रॉप कर देंगे कुर्ला में। अक्यूज ने वहाँ पे कुर्ला पे व्हीकल था वो नहीं छोड़ा, मीन्स रुका था, और उन्होंने थ्रेटन किया था जब उन्होंने शोर मचाया था, और फिर उसके बाद उनको डेजर्टेड फील्ड में ऑफेंसेस किए थे। और साथ में बताया कि 2 साल का जो बच्चा भी था विक्टिम्स के साथ, जब क्राइम जो है वो कमिट किया गया था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि जो वेयर अबाउट्स क्या थे जब मीन्स उसके बच्चे के साथ में बताया कि वेयर अबाउट्स क्या थे जब अक्यूज ने साइमल्टेनियसली और उनके साथ अलग अलग तरीके से ऑफेंसेस किए गए। बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ पे। अब कहा कि ट्रायल कोर्ट अपील कोर्ट ने रिलायंस किया था PW4 की टेस्टिमनी पे। अब यहाँ पर बताया कि जब PW4 जो थे प्रोसिक्यूशन विटनेस के, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया किसी भी अक्यूज्ड को कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे अपने टेम्पो में, और फिर उन्होंने बताया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 है उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था किसी भी अक्यूज्ड को कि वो जो ट्रैवल कर रहे थे टेम्पू पे। और PW3 ने ये कहा था कि वो प्लानिंग कर रही थी कुर्ला में रहने के लिए, जो सिस्टर है PW2 के साथ, और जब उनके साथ एट्रोसिटी हुई थी उनके अगेंस्ट में, तो फिर वो जो सिस्टर है PW2 के साथ सिस्टर के साथ रहने लगी थी। आर्ग्यूमेंट सेक्स के लिए हमें यहाँ पर बताया कि ये यहाँ पर बताया कि जो टेस्टिमनी थी PW2 की, जो उन्होंने चीफ एग्जामिनेशन बताया कि उन्होंने एक रूम था वो हायर किया था प्रभानी में रेंट बेसिस पे, और वहाँ पर 15 दिन तक रही थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब किया गया तो उन्होंने बताया था कि वो उन्होंने एक नटनी जो है वो सोल्ड की थी, और उसके बेसिस पे उन्होंने पैसे थे वो ऑब्टेन किए थे, और कोई भी इस प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना ही एग्जामिन किया गया कि जो उनका जो रेजिडेंस था उसको प्रूव किया जा सके, ना ही किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की गई जब उन्होंने नतनी जो है वो बेची थी। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई, जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो किया गया था PW2 का, उन्होंने कहा था कि प्रभानी में वो कज़न ऑन्ट के साथ रही थी, और वो ये चीज़ जो है इंसिडेंट के बारे में, जो इंसिडेंट था वो भी जो ऑफेंस हुआ था उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था। स्पेसिफिक कंटेंशन थी कि वो उन्होंने कहा था कि वो 14 दिन तक रही थी कज़न आंट के साथ, और फिर 1 दिन तक रही थी एक अनदर लेडी के साथ। तो वो जो लेडी है वो कज़न आंट के पास ले गई थी, और फिर वहाँ पे वो 14 दिन तक रही थी। PW3 ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी कहा कि वो प्रभानी में वो अपने जो रेजिडेंस पे रही थी, मीन्स जो अननोन लेडी के साथ एक रेजिडेंस पे रही थी, वह 4 से 5 दिन तक, और फिर उसके बाद वो रिलेटिव के पास रहने लग पड़ी थी PW2 के साथ। PW3 ने ये बताया कि जो लेडी है वो अपना जो मैट्रिमोनियल होम छोड़ चुकी थी, क्योंकि उनकी इल ट्रीटमेंट हुई थी अपने हस्बैंड्स के साथ, इन लॉज के साथ। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये ना सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन्स थे जो उनकी जो स्टे था प्रभानी में, और कोई भी एग्जामिन नहीं किया गया इसके बारे में जो सब्सटेंशिएट कर सके प्रभानी में वो रही थी 15 दिन के लिए। और इससे कुछ जजमेंट्स का यहाँ पर रेफरेंस दिया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह की जजमेंट का, राजू वर्सेस स्टेट ऑफ
मध्य प्रदेश की जजमेंट के यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अब यहाँ पर कहा कि सर्कमस्टांसेस को टोटलिटी को देखते हुए एंटायर जो स्टोरी थी नरेट की गई थी विक्टिम्स की, अब कोर्ट ने कहा कि हम ये बहुत मुश्किल से हम एक्सेप्ट करेंगे जो टेस्टिमोनी थी वो इनकी जो स्टर्लिंग क्वालिटी की जो टेस्टिमोनी थी। अब यहाँ पर क्या ये भी नहीं कह सकते कि जो स्टोरी नरेट किया विक्टिम से वो कॉन्फिडेंस जो है वो किसी प्रकार का इंस्पायर कर रही हो। अब जो अश्योरेंसेस को देखते हुए हम यहाँ पर ये पाते हैं कि जो एंटायर नरेशन था वो अनबिलीवेबल है और सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता जो फाइनल डिटेल्स पे। तो आप यहाँ पर कहा किसी को भी एग्जामिन नहीं किया गया था मैट्रिमोनियल हाउस के में जो विक्टिम्स के बारे में बता सकता हो कि वो अपना रेजिडेंस छोड़ गई थी बिना किसी इन्फॉर्म किए इन लॉज और हस्बैंड्स को। PW4 जो है वो सिर्फ उन्होंने कहा था कि उन्होंने विक्टिम्स को देखा था और चाइल्ड जो है वो चाइल्ड बच्चे के साथ देखा था जब वो टेम्पो में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि जो अक्यूज्ड थे वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। और ना इधर ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया अक्यूज्ड को कि वो डॉक में है, ना ही कोई अटेम्प्ट किया गया प्रोसिक्यूशन द्वारा कि वो आइडेंटिफिकेशन को सर्च कर सके कोर्ट में। PW2 और 3 ने आइडेंटिफाई किया था अक्यूज्ड को, लेकिन जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो की गई थी और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी की गई थी, लेकिन जो स्टोरी थी वो कुर्ला के और जो स्टोरी जो बताई गई है कि जो कुर्ला की और जो ऑफेंस के बारे में बताई गई है वो डेजर्टेड फील्ड पे किया गया था, वो किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता है। और आज साथ में ये भी बताया है कि जो सब्सिक्वेंट स्टे था प्रभानी में वो भी 15 दिन के लिए, वो भी फुल ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज है और पुलिस ने भी किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि जो प्लेस जहाँ पे विक्टिम्स जो है रह रही थी 2 साल के चाइल्ड के साथ। और यहाँ पर फिर फाइनली यहाँ कहा कि जो एविडेंस था PW9 का जो कि डॉक्टर है जिन्होंने एग्जामिन किया था विक्टिम्स को, उन्होंने ये भी बताया कि किसी प्रकार का फोर्सफुली जो है वो ऑफेंस नहीं किया गया था, कोई भी एविडेंस नहीं है। अब यहाँ पर कहा कि हम इस फैक्ट्स के साथ भी कॉन्शियस है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन था वो 15 दिन के बाद किया गया था अलेज्ड क्राइम के, लेकिन डॉक्टर ने ये भी डिपोज किया था कि अगर कोई प्रकार की जबरदस्ती की होती है वो भी रिपीटेडली की जाती है, जो जैसे कि टेस्टिमोनी में बताया है। तो कुछ इंजरीज है जो डिटेक्ट नहीं की जा सकती 1 आफ्टर एंड 1 और 1.5 मंथ्स मीन्स 1 महीना 30 दिन या 45 दिन के बाद वो कुछ इंजरीज है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा क्योंकि ये 15 दिन के बाद किया गया था तो मेडिकल एग्जामिनेशन था वो लिमिटेड पीरियड के अंदर ही था, विद इन दैट पीरियड के अंदर ही था। तो सारी टोटलिटी और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हम किसी प्रकार का रिलायंस नहीं कर सकते हैं जो ऑरल टेस्टिमोनी दी थी PW2 और 3 ने, क्योंकि जो दो बेशक उन्होंने बेझिझक होकर क्राइम के बारे में बताया था, लेकिन जो स्टोरी जो पुट अप की गई है PW2 और 3 की वो फुल ऑफ होल्स है और एक प्रकार का शक पैदा करती है, सस्पिशंस पैदा करती है हमारे माइंड में, जो कि एक क्वालिफाई करता है एक रीजनेबल डाउट का। तो अपील्स को यहाँ पर अलाउ कर दिया और क्विट कर दिया अक्यूज्ड को, और जजमेंट थी हाई कोर्ट की और ट्रायल कोर्ट की उसको सेटिसाइड कर दिया। साथ में कहा कि अक्यूज्ड कस्टडी में उसे छोड़ दिया जाए और जब तक कि किसी दूसरे केस में उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, अगर बेल बॉन्ड बढ़े हुए हैं तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। पेंडिंग एप्लीकेशन से सबको डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 30 अप्रैल 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।